हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज की जो हमारी वर्कशीट है वो क्या है? वर्कशीट नंबर 53। ठीक है, 6 to 8 क्लास के बच्चों के लिए बेटा ये, और आपकी 4 तारीख की वर्कशीट है। ओके, इसमें बेटा आज जो आपकी वर्कशीट आई है ये किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से नहीं बोल सकते, लेकिन एक लैंग्वेज में आई है, हिंदी लैंग्वेज में आई है ये। ठीक है, और ये एक एक्टिविटी आपको, मतलब इसमें कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन के आंसर भी करने पड़ेंगे। तो आप इसको चाहो तो अपनी हिंदी की वर्कशीट मतलब कि समझ सकते हो और हिंदी में कर सकते हो इसको। ओके, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं कि आज क्या एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है। कागज़ों को गलाकर लुगदी तैयार करना पेपर मेसी कहलाता है। ठीक है, तो जो बेटा लुगदी जो होती है, आप अपनी साइंस में भी पढ़ते हो सब्जेक्ट में। ठीक है, कास्ट लुगदी आपने पढ़ा होगा अगर कोई 8th का बच्चा है तो बेटा जो कागजों का गला सड़ाकर जो बनाई जाती है वो लुगदी बोलते हैं उसको। ठीक है, जैसे उसे गला लेते हैं तो फिर वो कुछ ऐसी हो जाती है, रुएं से हो जाते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट से, और टूटने लगते हैं। जैसे ही उसको आप खींचोगे तो वो टूटने लगती है, तो उसी को बोलते हैं लुगदी। ठीक है, तो वो लुगदी जब तैयार की जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? पेपर मेसी कहलाता है। जब कागजों को गला सड़ाकर लुगदी तैयार की जाती है तो वो पेपर मेसी कहलाता है। ठीक है, उसका नाम पेपर मेसी है। दशहरे जैसे मुख्य त्योहारों के अवसर पर रावण और मेघनाथ के मुखौटे, मुखौटे मतलब बेटा जैसे आप मुखौटे लगा देते हो, आप मेले वगैरह से भी खरीदते थे, तो पहले जो बनाए जाते थे वो क्या होते थे? ऐसे त्योहारों पर उनके मुखौटे इसी कागज़ की लुगदी को गलाकर, मतलब कागजों को गलाकर लुगदी तैयार करके फिर बनाए जाते थे। ठीक है, और दक्षिण भारत में कथकली नर्तक व नर्तकी के मुख पर भी पेपर मैसी से तैयार किए जाते थे। तो बेटा जो मुख होते थे, जैसे तुम देखते होंगे जो हमारा दक्षिण भारत है, ठीक है, वहाँ पर क्या होते हैं, तुमने कुछ डांस देखे होंगे जो अलग अलग मुखौटे पहने होते हैं जब डांस करते हैं, तुमने ऐड वगैरह में भी देखा होगा टीवी में। तो वो सब जो बनते थे वो किससे बनते थे? ये कागज़ को गला सड़ाकर जो लुगदी बनती थी उससे बनाए जाते थे, वो पेपर मैसी से। ठीक है, उत्तर भारत में खड़िया मिलाकर कटोरदान व टोकरियाँ बनाई जाती थी। ठीक है, अब उत्तर भारत मतलब बेटा देखो ये भारत है, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बताऊँगी, कभी कुछ बोलो कि ऐसा वैसा। ठीक है, तो मान लो ये भारत है। ठीक है, तो ये उत्तर भारत है और ये क्या है? दक्षिण भारत है। तो दक्षिण भारत में जो डांस होते हैं बेटा, उन पे मुखौटे पहनकर डांस करते हैं वहाँ के कुछ हिस्सों में, कुछ राज्यों में। ठीक है, तो वो मुखौटे इसी तरीके से बनते थे पेपर मैसी की सहायता से। ओके, और जो बेटा ये उत्तर भारत है, ठीक है, ये उत्तर भारत है, मतलब कि यहाँ पर क्या होता था? जो कटोरदान वगैरह होते थे, टोकरियाँ तुमने देखी होगी, मैंने एक और वर्कशीट में आपको इस बारे में बताया था कि पहले कागज़ की कुछ टोकरियाँ बनती थी। ठीक है, गला सड़ाकर, शायद आप अपनी मम्मी या पेरेंट्स से पूछना, उन्होंने यूज की होंगी। तो वो भी इसी तरीके से बनाई जाती थी, और लेकिन उसको मजबूती देने के लिए क्या किया जाता था? उसमें खड़िया मिलाया जाता था। ठीक है, खड़िया क्या करता था बेटा? उसको थोड़ी सी मजबूती देता था, एक पकड़ बनाता था उसमें आपस में। जैसे तुम देखो आजकल क्या करते हैं, एक पेज लेते हैं, मतलब टिश्यू पेपर लेते हैं छोटे छोटे, उनको टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, फिर पानी में भिगो लेते हैं उनको, और फिर उसमें हम गोंद डाल देते हैं, तो वो भी क्या हो जाता है? एक पेस्ट बन जाता है, और फिर हम उसको किसी भी चीज़ पर अगर लगाएंगे तो वो हार्ड बन जाती है सूखने के बाद। तो ऐसे वो तैयार किए जाते थे पहले। ठीक है, यहाँ पर तुम्हें तैयार करते हुए एक्टिविटी के डायग्राम भी दिखाए गए हैं कि किस तरीके से कोई चीज़ बनाई जा रही है। ये देखो कटोरियाँ बना दी उस चीज़ की लुगदी से करके। ठीक है, या फिर ये मुखौटे बना दिए। ओके, जैसे पहले की कठपुतलियों के डांस होते थे तो वो भी इसी तरीके की बनती थी। अब पेपर मैसी के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए? तो पेपर मैसी के लिए क्या क्या जरूरी सामग्री है बेटा? आपको एक टब चाहिए जिसमें आप ये पेपर मैसी बनाओगे, कागज़ चाहिएंगे, ठीक है, और क्या चाहिएगा? जाली चाहिएगी। ठीक है, जाली चाहिएगी, तार चाहिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस चाहिएगा। अब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है बेटा? जो आप देखते होंगे आपके घरों में, जो पुट्टी जिसको बोल देते हैं, ठीक है, पीओपी जो होता है, जो छतों में डिजाइन अलग अलग तरीके के बनते हैं, वो इस प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनते हैं। ठीक है, वो होना चाहिए, वो भी आसानी से मिल जाता है हर जगह पर। ठीक है, जैसे पेंट वगैरह की दुकानें होती हैं वहाँ पर मिल जाता है। चावलों की लेई, चावलों की लेई मतलब कि चावलों को क्या होता है? पीस लेते हैं। ओके, तो जैसे कि उनको भिगो दिया, भिगोने के बाद उनको पीस लिया, तो वो लेई हो गई चावलों की। नीला थोता, ओके, तो नीला थोता होता है बेटा, उसका प्रयोग करते हैं। चाकू हो गया, कैंची हो गई, मूसल हो गई। ठीक है, चाकू ले लो या कैंची ले लो, या मूसल और ऊखल। ये मूसल और ऊखल क्या है बेटा? जैसे आप अदरक चाय बनाते हो तो अदरक वगैरह कूटते हो जिसके अंदर, वो होती है मूसल और ओखली। ठीक है, वह विभिन्न तरह के ब्रश पेपर मैसी के लिए जरूरी है, और ब्रश चाहिए क्योंकि बेटा क्या होगा, जो आप वो बनाओगे उसको क्या करोगे? पेंट करोगे, तो उसके लिए क्या चाहिएंगे? ब्रश चाहिएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चाहिए आपको।
अब बेटा लुगदी कैसे तैयार करें, तो टब में पानी भरकर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े कर उन्हें अच्छी तरह भिगो देना चाहिए। ठीक है, फिर उनको भिगो दोगे तो आपको बता रहे किस तरीके से कर सकते हो आप। गौरतलब है कि पानी कागज़ों के ऊपर रहना चाहिए, मतलब कि उसमें इतना पानी डालना चाहिए कि कागज़ों के ऊपर तक रह जाए। ठीक है, कागज़ आपने काफ़ी सारे डुबो दिए, वो नीचे बैठ गए होंगे भीग के, तो थोड़ा सा पानी ऊपर रहना चाहिए क्योंकि वो फूलेंगे भी कागज़। ठीक है, हर हफ्ते बाद पानी को बदल देना चाहिए। और हर हफ्ते बाद क्या करना है बेटा, हर हफ्ते बाद नहीं, हफ्ते भर बाद। ठीक है, मतलब कि एक हफ्ते के बाद उसका पानी बदल देना है। फिर दूसरे हफ्ते के बाद क्या करना है, कागज़ के टुकड़ों को टब से निकाल देना। मतलब कि कुल मिलाकर आपको 2 हफ्ते के लिए भिगोना है। एक हफ्ते भिगो दिया, ठीक है, फिर दूसरे हफ्ते उसका क्या किया, पानी बदल के छोड़ दिया। फिर जब जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा दूसरा हफ्ता, फिर क्या करना है, आपको उनको निकाल लेना है टब से कागज़ों को। यदि टूटे हुए कागज़ का रेशा छोटा निकले तो समझ लेना चाहिए कि कागज़ की लुगदी के लिए तैयार हो गया है। मतलब कि जैसे अब ये कागज़ थे, आपने तो टुकड़े करके डाले, लेकिन जब 2 हफ्ते हो जाएंगे बेटा और तुम कागज़ को उठाओगे तो वो उठने का नहीं है, एक तरीके का पेस्ट बन जाएगा, जैसे चटनी वगैरह होती है ना, तो इस तरीके का बन जाएगा। मतलब कि टूटने लगेगा आपस में, वो टुकड़े पूरे के पूरे नहीं रहेंगे, वो एक रेशे की तरह बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ऊखल में गलाए हुए कागज़ की लुगदी को कूटना चाहिए। फिर क्या करेंगे बेटा, जो जैसे कि कूटने वाली होती है, ठीक है, उसमें क्या करेंगे, उनको थोड़ी थोड़ी लेके उसको कूटेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, जो एक जैसी मिक्स हो जाए। फिर नीला थोता व गोंद मिलाकर उसे तैयार कर देना चाहिए। फिर उसमें बेटा क्या करेंगे, नीला थोता मिला लेंगे और गोंद मिला देंगे। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, वो एक पेस्ट बन जाएगा, जिस पर भी हम उसको लगाएंगे तो वो आसानी से चिपक जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, फिर वो एक दूसरे मतलब कि एक टाइट भी हो जाएगा। अब बनाने की विधि क्या, ये तो तरीका था लुगदी बनाने का। अब उससे कोई चीज़ बनानी है तो वो कैसे बनाएंगे, जिस वस्तु का आप मॉडल बनाना चाहते हैं उसका चित्र या खिलौना सामने मेज पर रखिए। ठीक है, जैसे हम डायग्राम बनाते हैं तो सामने इमेज होती है, फिर उसको देख के बनाते हैं। तो ऐसे ही आपको कुछ भी बनाना है। ठीक है, चाहे आप किसी को मतलब कि किसी की मूर्ति बनानी है या कोई कटोरा कटोरी या कुछ भी ऐसी चीज़ जो भी बनाना है, वो सामने रखोगे ताकि आपको आइडिया हो जाए। और क्या करोगे, वस्तु की लंबाई चौड़ाई के हिसाब से आकृति को तैयार कर लोगे कि कितनी आपको लंबाई रखनी है कितनी नहीं, उस हिसाब से उसके अलग अलग अंग बना लोगे, फिर उनको जोड़ दोगे। अभ्यास करते करते आप अच्छी आकृति बनाना सीख जाओगे। 1-2 बार हो सकता है आपसे नहीं बने अच्छा, लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप बना लोगे। और ये अच्छी चीज़ है बेटा, आपको आनी चाहिए इससे। ठीक है, क्रिएटिविटी बढ़ती है आपकी इसमें, और सीखोगे तो आपके लिए कुछ अच्छा ही होगा, बेनिफिट होगा आगे भी लाइफ में। मॉडल बनाते समय चिकनी मिट्टी से हवा के बुलबुले नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब मॉडल बनाते समय बेटा क्या होगा, चिकनी मिट्टी में हवा के बुलबुले नहीं होने चाहिए। और उसमें क्या नहीं होने चाहिए, हवा के बुलबुले बीच बीच में नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो भी बनाओगे फिर बेटा मतलब वो एक अच्छे नहीं लगेगी, एक तरीके की खुरदरी हो जाएगी बीच में से, तो कुल मिलाकर वो डिजाइन विजाइन सब खराब हो जाएगा। तो एक ये भी ध्यान रखना, जब आप बनाओगे तो उसके बीच में कोई बुलबुले ना हो। ठीक है, साथ ही तैयार आकृति छायादार स्थान पर सुखानी चाहिए। फिर बेटा आपको क्या करना है, जो आकृति आपने बना ली उसको धूप में सुखाने के लिए मत रखना, क्योंकि क्या हो जाएंगे बेटा, वो फिर जो कागज़ है, जैसे आप देखते होंगे आपके कागज़ भीग जाते हैं, उसको आप धूप में रख दे तो फिर से वो टाइट हो जाते हैं। ठीक है, और वो एक तरीके के ऐसे हो जाते हैं कि वो जल्दी से फटने लगते हैं। तो आप इसको धूप में सुखाओगे तो ऊपर ऊपर की परत जो होती है बेटा वो खुरदरी होके झड़ने लग जाएगी, इसलिए धूप में नहीं सुखाना इसको। सुखाने क्या करोगे, आप इसको छायादार जगह पर ही सुखाओगे। ठीक है, फिर सुखाने के बाद धूप में रखनी चाहिए। जब वो सूख जाएगी, मतलब कि जो पेस्ट है एक तरीके से एक लेयर बना देगा, थोड़ी देर तक आप उसको छाया में सुखाओगे, उसके बाद आप उसको धूप में सुखाना। ओके, तो फिर वो रोए से नहीं झड़ेंगे उसमें से। तो चलिए बेटा क्या करते हैं, पेपर मैसी की विधि का इस्तेमाल करते हुए कुछ नया और अनोखा बनाते हैं। अब आपने सीख ली बेटा विधि, पेपर मैसी होता क्या है, बनता कैसे है, इससे मॉडल कैसे बनते हैं वो भी सीख लिया। अब चलिए बेटा क्वेश्चंस जो हैं, अब बेटा कुछ बोलते हैं कि उनको क्वेश्चन उतारने में दिक्कत होती है, तो ये आपके क्वेश्चंस हैं, मैंने ऐसे ही देख लिया, आप यहाँ से उतार लो इनको। ओके, अब यहाँ पर क्या है बेटा, तो चलिए आप पेपर मेसी द्वारा क्या बनाया और कैसे बनाया। यहाँ पर आपको बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में ये बताना है कि आपने पेपर मेसी द्वारा क्या बनाया, मतलब कौन सी वस्तु बनाई, आपने किसी की मूर्ति बनाई है या कोई मुखौटे बनाए हैं या क्या बनाया है और कैसे बनाया है। ठीक है, वो लिखना है कि आपने मतलब कि पेपर मैसी बनाई, इतने दिन तक रखा, ये सारी चीज़ें की। फिर आपने जो मॉडल बनाया उसका पहले कौन कौन से अंग बनाए, पहले सारे अंग बनाए या फिर पहले एक साथ ही बनाते चले गए, या तुमने अलग अलग बनाकर उनको बाद में जोड़ा फिर उनको सुखाया, ये सारी बतानी है आपको। ओके, और हिंदी में ही बताना है। तो बेटा आपको मैं कुछ आइडियाज़ दे देती हूँ कि जो बनाने हैं आपको जैसे समझ नहीं आएगा क्या बनाएं हम कैसे बनाएं,
तो आप ये जैसे कि पशु पक्षी हो गए, ठीक है, गाय हो गए, हिरन या कुछ और भी जो बनाना चाहते हो वो बना सकते हो। आप ऐसे मुखौटे बना सकते हो या कोई पक्षी बना सकते हो, ठीक है, या फिर कोई और भी मूर्ति वगैरह बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो इस पेपर मैसी से, या कटोरा कटोरी, ठीक है, या टोकरियाँ और भी कुछ बना सकते हो। ठीक है, मैंने कुछ आइडियाज़ दिए आपको कैसे बनाने हैं। देखो यहाँ पर 2 बच्चे बना रहे हैं, ठीक है, उसको ग्लो इसीलिए। और बेटा ये पेपर मैसी कैसे बनानी है उसके लिए भी मैं आपको एक लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख लेना उसको। ओके, तो शायद आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी कि पेपर मैसी को बनाते कैसे, और फिर उससे तुम डिज़ाइन देख के जो भी तुम्हारा मन हो वो बना लेना। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए मैंने तुम्हें ये थोड़ी सी हेल्प कराई है। अब सेकंड करते हैं। क्या ये पर्यावरण के अनुकूल है? और ये बताना है बेटा कि क्या ये पर्यावरण के लिए अनुकूल है जो आपने इस तरीके से बनाए हैं। एक तो बेटा हम क्या करते हैं, रसायनों का प्रयोग करके बनाते कोई चीज़, तो वो हम सब के लिए भी हानिकारक होती है। जैसे मूर्ति बनते हैं बेटा, उसकी चौक वगैरह की बनती हैं, ठीक है, तो उन चीज़ों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। जैसे यहाँ पर अभी बोला गया था प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो हमें उसकी बजाय ये कागज़ का प्रयोग कर लेना चाहिए, ठीक है। और ये पर्यावरण के अनुकूल है क्यों बेटा, ये किससे बन रही है, कागज से बन रही है, ठीक है। अब कागज से बन रही है तो ये कागज कहाँ से मिलते हैं, हमें पेड़ों से मिलते हैं। और पेड़ जब गल सड़ जाते तो वो क्या होते हैं, मिट्टी में ही मिल जाते हैं, ठीक है। तो तुम क्या लिख दोगे कि हाँ यह पर्यावरण के अनुकूल है, क्योंकि जो भी ये चीज़ें होती है अगर हम इनको फिर से वापस से मिट्टी में दबा दे तो ये कुछ दिनों बाद मिट्टी ही बन जाते हैं, ठीक है, ये लिख देना आप। तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी और मज़ा भी आया होगा। ओके, और यहाँ से बेटा आप बोलते हो कि बार बार की स्क्रीनशॉट भेज दो, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, आप अच्छे से समझ लो इसको। ओके, तो ये थी बेटा। और चलिए बेटा अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।